हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो सुबह सुबह, जैसे आपको पता है कुछ लोगों को जॉगिंग करने की आदत होती है, सुबह सुबह जॉगिंग के निकलते हैं। तो सुबह सुबह जब आप लोग जॉगिंग पे निकलते हो तो उसमें भी काफ़ी खतरा हो सकता है। अभी कैसे हो सकता है ये मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो ये स्टोरी है कुछ 1 साल पहले की, जिसमें 3 लड़के थे, ठीक है। और ये मतलब एक जैसे मतलब जैसे यूपी में, मतलब यूपी में कोई तो एक हॉस्टल थे, वहाँ पे रहते थे। और ये लोग का जैसे अलग अलग तीनों का गांव था, जैसे कोई गाज़ियाबाद से था, कोई लखनऊ से था, कोई बरेली से था, ठीक है। 3 जन, ये 3 बंदे लोग आते हैं और ये तीनों आने के बाद एक हॉस्टल ज्वाइन करते हैं। जैसे मतलब हॉस्टल रहते हैं वहाँ पे, कोई तो एक फेमस एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कॉलेज में, लेकिन वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल चाहिए रहता है। तो तीनों जो है हॉस्टल में रहते हैं, और ये तीनों जो बंदे रहते हैं वो तीनों दोस्त हो जाते हैं आपस में, समझ गए। तो पहले ये जैसे अभी पता है कि आगे का जैसे 10th और 12th ख़त्म होने के बाद आगे कुछ बड़ी डिग्री कोर्स या ग्रेजुएशन करना रहता है, उसका कॉलेज रहता है, बड़ा एकदम डिग्री कॉलेज। तो ये तीनों आ जाते हैं, और ये तीनों मतलब एक ही यूपी से रहते हैं, अलग अलग गांव से रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक लखनऊ से रहता है, एक रायबरेली से रहता है, और एक अपना इधर से गाज़ियाबाद से रहता है। ये तीनों दोस्त बन जाते हैं, तीनों बंदे, ठीक है। तो एक का नाम रहता अंकित, ठीक है, दूसरे का नाम रहता अशोक, और एक का नाम रहता नीलेश, ठीक है। तो अंकित, अशोक और नीलेश, 3 बंदे लोग रहते हैं, तीनों अलग अलग मतलब सेम ही यूपी के रहते हैं। अभी ये होता क्या है कि जब जिस यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हैं, जिस हॉस्टल में वो लोग रहते हैं, रुकते हैं, तो हॉस्टल में क्या आता है, तीनों की दोस्ती हो जाती है। और ये तीनों की एक हॉबी रहती है, और हॉबी क्या रहती है बताता हूँ। जॉगिंग करने की, मतलब जितना हो सके सुबह सुबह उठने का और जॉगिंग करने का। और ये तीनों को कैसा रहता है, मतलब एक शौक जो रहता है तीनों का, जॉगिंग करने का ही रहता है, सुबह सुबह जॉगिंग करने का, मतलब इन लोग का जुनून रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले एक टारगेट सेट करते हैं कि सुबह जॉगिंग के लिए कैसे जाया जाए। तो एक रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि चलो सुबह 5 बजे के आसपास जॉगिंग जाते हैं। तो वो लोग 5 बजे उठते हैं, फिर कभी 6 बजे सुबह ऐसा जॉगिंग करते हैं। पहले तो 8 बजे से स्टार्ट करते, फिर 8 बजे सुबह करते, फिर 6 बजे करते, फिर 5 बजे उठना चालू करते। फिर एक दिन डिसाइड करते चलो 4 बजे जॉगिंग को जाते, सुबह सुबह 4 बजे जाते सुबह जॉगिंग को। फिर एक दिन ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एकदम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे जॉगिंग को, एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो उधर कैसा रहता है कि जहाँ पे ये लोग जॉगिंग करने जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब जंगल जैसा गार्डन रहता है, गार्डन भी रहता है और उसके साथ थोड़ा जंगल भी रहता है आगे यूनिवर्सिटी के, मतलब पूरा ओपन स्पेस रहता है। तो वहाँ पे वो लोग जॉगिंग करते हैं। तो कैसा होता है कि वहाँ पे जो पब्लिक जॉगिंग के लिए आती है ना, 5 के बाद या 6 के बाद ही आती है। तो जैसे एक दिन वो लोग 4 बजे भी सुबह जॉगिंग को जाके आते हैं वहाँ पे। फिर एक दिन डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग सुबह 3 बजे, यानी कि एकदम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और जॉगिंग को सुबह 3 बजे निकल जाएंगे, रात के 3 बजे, मतलब बोल सकते हो अर्ली मॉर्निंग। तो वो बोलते हैं ठीक है, निकलते हैं। तीनों, ये अंकित, अशोक और नीलेश जमा होते हैं तीनों, और जॉगिंग निकलते 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 जॉगिंग करते करते वो रोड एकदम सुनसान होता है, क्योंकि रात के 3 बजे कोई नहीं रहता, सुनसान रास्ता रहता है। और वो लोग जाते रहते जॉगिंग करके जाते रहते हैं। वो देखते हैं कि उधर ही वो जो गार्डन था, जो हमेशा जहाँ पे जॉगिंग के जाते, वो गार्डन मिलता है। वो गार्डन के जैसे आगे जाते हैं, थोड़ा रास्ते में सब पेड़ पौधे, बड़े बड़े झाड़ रहते हैं। तो एक बड़े झाड़ के पास जो देखते कि एक आदमी खड़ा है, तो बोलते एक अजीब सा आदमी दिख रहा है। उनको लगता है शायद रात के 3 बजे ये भी जॉगिंग का शौक रखता होगा आदमी। तो उसके पास जाते हैं, बोलते भाई आप जॉगिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब उसको पूछता है, अशोक पूछता है उसको। और अंकित और नीलेश बाजू में खड़े रहते हैं। वो आदमी जैसे ही इनकी तरफ देखता है, तो क्या दे पाते हैं वो लोग कि वो आदमी की आंखों के ना तो पुतले रहते हैं, और अजीब सा पूरा वाइट रहता है, और मुंह एकदम, मतलब जैसे बोलते ना, मतलब यहाँ पे ना उसके मुंह में कुछ भी नहीं है, पूरा ऐसा खाली है, पूरा उसका जबड़ा अटक रहा है, और बहुत डेंजरस दिखता है आदमी। और कम से कम वो आदमी आदमी रहता है 8 से 9 फुट का आदमी रहता है बस। वो आदमी जो देखता है इनको, मतलब, तो ये लोग की हालत टाइट हो जाती है उसे देख के। और फिर उसके हाथ जो रहते हैं, बाद में देखते हैं, वो इतने लंबे रहते हैं कि हाथ उसके पैर तक गए रहते हैं, मतलब उसके। और हाथ की जो उंगलियां इतनी लंबी रहती है, जिसमें लंबे लंबे नाखून रहते हैं, और वो एकदम ही अलग सी, उससे बहुत गंदी दुर्गंध आती रहती है बहुत। वो आदमी खतरनाक दिखता है, और पूरा
मतलब उसका आदमी का जो शेप था एक अजीब सा बोल सकते हैं कि गाउन जैसा पतला सा एक कपड़े जैसा कुछ तो पहना रहता है वो आदमी जो रहता है स्पीड से भागता है इनके पीछे, ये भी भागते और वापस वो गार्डन से भागते तो बाद में क्या पाते हैं कि जो गार्डन से भाग रहे हैं उसी में वो लोग वापस आ रहे हैं। वो करते करते कम से कम ये सिलसिला 2 घंटा चलता है। वो पीछे भागता है और ये लोग गार्डन में भागते, बाद में गार्डन से मतलब रिवर जहाँ से आए थे वहीं पे भागते, लेकिन बाद में देखते फिर से वो लोग गार्डन में आ रहे हैं। ऐसा करते करते वो कम से कम वो सिलसिला जो चलता है जैसे रात के 3-4 मतलब 5 साढ़े 5 बजे तक चलता है। और उसके बाद वो जो ये जो चलता है मतलब उनका भागम दौड़ वो ख़त्म हो जाता है। और ये लोग बेहोश होकर क्या करते हैं, ये तीनों जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर ये लोग अपने हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि 5:30 बजे का नॉर्मल पब्लिक वहाँ पे आना शुरू हो जाती है तो वो आदमी भी गायब हो जाता है। और फिर तीनों एकदम घबरा जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ये हॉस्टल वालों को बताए क्या बात है। ये बोले अगर बाकी लोगों को बताएंगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हम इतनी सुबह कभी जॉगिंग को नहीं जाएंगे, या तो हम जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो शाम सुबह एकदम 7 या 8 बजे के बाद ही जाएंगे, इतना सुबह नहीं जाएंगे। फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं, अगले ही दिन जब ये लोग सोते हैं तो इनको उसका ख्वाब आने लगता है, मतलब उनको सपने में वही आदमी दिखता है और दिखता है कि वो आदमी इनको कच्चा खा रहा है, मार रहा है। ऐसा करते करते 1 हफ्ते तक उनको ख्वाब मतलब उनको सपने में दिखता है। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी अपने घर वालों को बताते तीनों कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है और हमारे को सपने में ऐसा ऐसा दिख रहा है। फिर ये लोग तीनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा एक आदमी दिया खा था और हमारे तीनों को जो है मतलब बोलते ना इस तरह से वो सपने में दिख रहा है और मार रहा है वो, तो हम लोग क्या करें, मतलब ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो मतलब इतना मतलब वो डर जाते हैं। तो फिर उनके तीनों के घर वाले समझ जाते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली है जो कि पूरी पैरानॉर्मल है और वो नॉर्मल पब्लिक के लिए मतलब नॉर्मल दुनिया वाली चीज़ नहीं थी। वो लोग बुलाते हैं, कुछ बाबा लोग को बुलाते हैं, कुछ उनसे तावीज़ बंधाते हैं, कुछ उनका हवन कराते, कुछ कराते हैं। इसके बाद से वो चीज़ दिखना उनको, उनका सपना जो आता था वो आदमी का, वो आना बंद हो जाता है। और फिर तीनों जैसे पहले नॉर्मल थे वो हो जाते हैं और उनकी जो तबीयत ख़राब हो रही थी कई महीने से वो सब सही हो जाती है। उनको बुखार आना आता था बार बार, मतलब वो जब से उसको देखे थे उसको बुखार आना इन तीनों का आना शुरू हो गया था। तो वो आना भी उनको फिर बंद हो जाता है और फिर वापस वो लोग अपने हॉस्टल में जाते हैं और अपना जो है नॉर्मल जैसे रहता है जॉगिंग वॉगिंग नॉर्मल जो पढ़ाई थी वो लोग शुरू कर देते हैं। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है ये कहानी से हम लोग को ये सबक मिलता है कि जॉगिंग को जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम सुबह रात के 3 बजे या इस टाइम पे अगर और टाइम पे कोई जॉगिंग को जाता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उसके साथ मतलब अगर सुनसान जगह पे जा रहा है तो कुछ भी गलत हो सकता है या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है या कुछ ऐसी एंटिटी भी उसको मिल सकती है जो शायद से इस दुनिया की ना हो, अलग ही एंटिटी हो। तो यही थी कहानी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हो सके तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट हॉरर और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।